आज बहुत से लोग ये कह देते हैं, और ताज्जुब तो होता है कि उलमा मुफ्ती लोग ये बात कह देते हैं कि अबू तालिब की नमाज जनाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी, इस बात का सबूत है कि वो काफिर थे। तो एक ही साल में तो दोनों का इंतकाल हुआ है। अगर अबू तालिब की नमाज जनाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी है तो हज़रत खदीजा की भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है। अगर रसूलुल्लाह के नमाज जनाजा ना पढ़ने की वजह से अबू तालिब काफिर है तो हज़रत खदीजा के बारे में क्या कहा जाएगा? क्या दुनिया का कोई भी इंसान और मुसलमान है जो हज़रत खदीजा के ईमान में कलाम कर सकता है? हज़रत खदीजा है वो जो सबसे पहले ईमान लाने वाली है। हज़रत अबू बकर से पहले, हज़रत अली से पहले, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जो सबसे पहले ईमान लाने वाली है वो तमाम मोमिनों के सबसे बड़ी माँ हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। क्या उनके ईमान पर कोई कलाम कर सकता है? तो उनकी नमाज जनाजा भी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ी थी। मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने साहबजादे पैदा हुए हैं किसी की नमाज जनाजा रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी है। मक्के में जितने सहाबा और सहाबियात इंतकाल फरमा गए हैं किसी की नमाज जनाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी है। इस्लाम की राह में सबसे पहले शहीद होने वाली हज़रत अम्मार की वालिदा हैं, इनकी नमाज जनाजा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी है, इसलिए कि नमाज जनाजा फर्ज ही नहीं हुई थी। नमाज जनाजा तो मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुई है। तो ये कहना कि चूंकि अबू तालिब की नमाज जनाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं पढ़ी थी इसलिए वो काफिर हैं, अगर मुसलमान होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज जनाजा पढ़ते, वो उनकी जहालत का बहुत बड़ा सबूत है। उनको मालूम ही नहीं है कि नमाज जनाजा कब फर्ज हुई है। मक्के में जितने सहाबा का इंतकाल हुआ, मक्के में जितने सहाबियात का इंतकाल हुआ, रसूलुल्लाह के जितने करीबियों का इंतकाल हुआ, रसूलुल्लाह के साहबजादों का इंतकाल हुआ, किसी की भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई है। जिस साल हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, जिस साल हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, उस साल को आमुल हुज़्न कहा जाता है। हुज़्न माने गम, आम माने साल, साले गम। गम 3 दिन मनाया जाता है। गम 3 दिन मनाया जाता है। औरत अपने शौहर का शोक इद्दत तक मनाती है, 4 महीना 10 दिन। लेकिन जिस साल हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ है, हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, रसूलुल्लाह ने पूरे साल गम मनाया है। मालूम हुआ कि शख्सियतों की बिना पर गम का सिलसिला तवील भी हो सकता है। कोई इंतकाल करता है तो 1, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन गम का असर होता है। कोई इंतकाल करता है 1, 2 साल तक असर होता है। कोई इंतकाल करता है तो पूरी ज़िंदगी तक असर होता है। और कोई शहीद होता है तो पूरा आलम इंसानियत क़यामत तक गम मनाता रहता है, जैसे शोहदाए करबला का गम है। सबके गम को एक बराबर नहीं समझना चाहिए। सबकी शहादत को, सबके विसाल को, सबके वफात को, सबके इंतकाल को, सबके इर्तिहाल को एक बराबर नहीं समझना चाहिए। शख्सियतों के एतबार से उसका दायरा वसी होता रहता है या कम होता रहता है। एक छोटा सा बच्चा है, पैदा हुआ तो इंतकाल हो चुका था, मरा पैदा हुआ, उसका भी बाप माँ को गम होता है मगर कम